हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करवाते हैं क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 5.3। इसमें आप देखिए हम प्रोबेबिलिटी के सवाल लेंगे जिसको हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हो उन्हें लिखिए। ए में दिया हुआ है पहिए को घुमाना। ये जो व्हील दिखाई दे रहा है आपको, इसको घुमाना है और घुमाने के बाद जो ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ये सूचक, ये कहाँ रुकेगा? वो परिणाम होते हैं हमारे। कहाँ रुक सकता है ये बी पे रुका हुआ है, ए पे भी रुक सकता है, ये भी ए है, इस डी पे भी रुक सकता है, सी पे भी रुक सकता है। तो ये इसके परिणाम हैं जो आ सकते हैं, संभावित परिणाम। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 है, ये 5। और यदि इनको लिखें संभावित परिणाम, अगर इनको लिखेंगे तो ए बी सी डी 4 है। ए 2 बार आया। प्रायिकता अगर हमने ज्ञात करनी है तो 2 बार ही काउंट करेंगे। और यदि लिखना है परिणाम कौन कौन से आएंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ए बी सी डी। 2 बार ही लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। दूसरा है सिक्कों को एक साथ उछालना। सिक्के हमारे पास है 2 सिक्के, और 2 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं, सिक्के पे या तो हेड होता है या टेल होता है। तो कौन से परिणाम आएंगे? तो हम यह लिखेंगे संभावित परिणाम। पहले सिक्के पे हो सकता है एच आए, हेड आए, और दूसरे सिक्के पे टेल आए, तो इसको एच टी लिख सकते हैं। या दूसरा परिणाम ये हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। या तीसरा ये हो सकता है पहले पे हेड लिखा हुआ, अब की बार पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। यह एक परिणाम ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। 4 परिणाम हो सकते हैं। या तो दोनों पे हेड होगा या दोनों पे टेल होगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये 4 परिणाम आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संभावित परिणाम लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे, जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यह घटना पासा, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं बच्चे, और वो पासा होता है छोटा हाथ, जिसके ऊपर एक साइड में होती एक बिंदी, दूसरी साइड में 2, तीसरी साइड में 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से 6 संख्या उसमें अंकित होती है। और इनमें से हमने जो पूछा जाए वो बताना है। जैसे यहाँ पूछा गया एक अभाज्य संख्या अगर उसमें आए तो वो कितनी होंगी वो बतानी है। होने वाले परिणामों को लिखिए। अब एक अभाज्य संख्या, उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 जितनी है। इनमें से अभाज्य छाटनी हमने। अभाज्य कौन सी है? 2 3 5। अभाज्य संख्या केवल ये 3 है, 2 3 5। तो इसको हम लिखेंगे, उसका जो होने वाले परिणाम होंगे वो ये 3 होंगे। सेकंड पार्ट है इसका, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब जो उस पासे पे अभाज्य संख्या नहीं वो लिखनी है। ये भी नहीं है अभाज्य, और ये भी नहीं है अभाज्य, ये भी नहीं है अभाज्य, 6, ये भी नहीं है अभाज्य। तो 3 है ये भी जो अभाज्य नहीं है। उसी पासे में 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है और वो 6 है। इसमें पूछा गया 5 से बड़ी संख्या नहीं। जो 5 से बड़ी नहीं
वो ये है 1 2 3 4 और 5। इनमें कोई भी संख्या 5 से बड़ी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट, इसमें लिखा है कि प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये इसमें जो सूचक है यानी कि जो सूचक यानी कि ये चिन्ह है, जो ये मान ले डी पे रुकना है, डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितनी प्रायिकता होगी? प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है संभावना। कितनी संभावना है कि हम इस पहिए को घुमाएं और ये सूचक डी पॉइंट पे रुके। यहाँ प्रायिकता के लिए आपने दो बातों को याद रखना है। फर्स्ट होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। और दूसरा होता है हमारा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये दो चीज हमने पहले इसमें से निकाल के और फिर हमने इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए, अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जो चीज हमसे पूछी गई है उसके अनुकूल कितने परिणाम इस घटना में है वो हमें लिखना है। क्या पूछा गया है कि इस इंडेक्स का यानी कि सूचक का डी पर रुकना कितनी इसमें परिणाम है। डी पर रुकना केवल एक ही संभावना कि यहाँ रुके तब वो डी पे माना जाएगा, और कहीं भी रुकेगा तो वो डी पे काउंट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी पे रुकने के जो परिणाम हैं, अनुकूल परिणाम, वो केवल एक है। और कुल संभाव्य परिणाम यानी कि टोटल, यानी कि ये जो इंडेक्स है कहाँ कहाँ रुक सकता है? यहाँ एक डी पे 2 3 4 5 जगह रुक सकता है, तो इसके कुल परिणाम हुए 5। और हमने क्योंकि निकालना क्या है? सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब हम लिखेंगे सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब इसका ये फार्मूला होता है प्रायिकता का, यही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। लिख भी दें, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो ये दो चीज हमारे पास है, तो हम बड़ी आसानी से ये प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ये 1 है, ये 5 है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/5। इसमें पूछा गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? आपने ताश के पत्ते देखे हैं, 52 पत्ते होते हैं और उसमें इक्के 4 होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि एक इक्का निकालने की या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो हमने वही इसमें दो चीजें पहले ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या और दूसरा हमारा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। ये ज्ञात करनी है हमें पता है अनुकूल तो जो से पूछा गया है इक्का निकालना है, तो इक्के आने की संभावना उसमें कितनी है? कितने इक्के होते हैं? 4। और कुल का मतलब है कितने ताश के पत्ते होते हैं? 52। और हमने प्रायिकता निकालनी है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसमें हम क्या लेंगे? वही हमारा सूत्र है
के ऊपर लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और नीचे आ जाएगा हमारा 52। तो ये हो जाएगा 4/52। अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, जैसे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 13 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1/13 होगा। इस पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दी हुई आकृति से देखिए। ये आपके सामने आकृति है, इसमें ये 7 सेब बनाई गई है, और एक पहले पे लिखा है जी फॉर ग्रीन, आर यानी कि रेड, फिर जी ग्रीन, आर और ग्रीन। ये इस प्रकार से आपके सामने 7 सेब है, और हमने बतानी है लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमसे पूछा गया है, वो अनुकूल है। हमसे पूछा गया लाल सेब की प्रायिकता, तो लाल सेब कितने इसमें 1 2 3 4, 4 है। और फिर कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, ये कुल कितनी है, कुल ये 7 है। और प्रायिकता इनकी एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, वही हम प्रायिकता वाला अपना फार्मूला लगा देंगे। प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो ये आ जाएगा 4/7। कटता है तो हम काट सकते, अदरवाइज यही आंसर होता है। इसमें कटता नहीं, इसलिए 4/7 इसका परिणाम है या इसकी प्रायिकता है। फोर्थ क्वेश्चन है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या इस प्रकार से, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्योंकि प्रायिकता के लिए आपको पता है कि दो चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है, अनुकूल परिणामों की संख्या और संभाव्य परिणामों की संख्या। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 प्राप्त करना। अब 10 पर्चियों में है 6, कितनी पर्चियों पे लिखा हुआ है, केवल एक पर्ची पे 6 लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक है, जिस पर्ची पे 6 लिखा हुआ। और संभाव्य या कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, इनकी टोटल पर्ची कितनी है, वो 10 है। और इसकी प्रायिकता संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। अब अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें कितनी होगी, इसमें होगी जो 6 से छोटी संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कितनी हुई, 5 हुई। और कुल कितनी है, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, कुल तो वही पर्ची 10 है, और 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/10।
10। इसको हम काट भी सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। इसको काट दे जरूर जो कटता है। और इसके अगले दो पार्ट है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से बड़ी 7, 8, 9, 10 4 है, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या चार है जो 6 से बड़ी, और कुल वही है, कुल संभाव्य परिणामों की संख्या 10 है। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ये हो जाएगा 4/10। और इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आएगा 2/5। इसमें एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक वाली कितनी संख्या है उसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो 9 है। अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है। और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या ये 10 है। टोटल पर्ची हमने निकालना, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमारी ये हो जाएगी 9/10। और ये क्योंकि कटते नहीं है, इसको इतना हम छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आए होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।